नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक ऐसे सिस्टम की जो चुपचाप बिना थके काम करता रहता है, हमारे अपने वाटर रिसाइकलिंग प्लांट की, जिसे हम यूरिनरी सिस्टम या मूत्र प्रणाली कहते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारा शरीर हर रोज, जी हां, हर रोज करीब 180 लीटर लिक्विड को कैसे फिल्टर कर लेता है? जरा सोचिए, ये कितना सारा पानी हुआ। ये तो सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने सारे लिक्विड में से सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लीटर ही यूरिन बनकर बाहर निकलता है। बाकी सब रिसाइकल हो जाता है। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना ज्यादा एफिशिएंट है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। हम एक बड़ी तस्वीर से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे इसके छोटे से छोटे हिस्से तक पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इसको समझने के लिए बस ये सोचिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा बिजी शहर है और यूरिनरी सिस्टम वो इस शहर की सफाई करने वाली टीम है। इसका काम है कचरा हटाना और शहर को, यानी हमारे शरीर को, एकदम बैलेंस में रखना। लेकिन इसका काम सिर्फ कचरा साफ करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिस्टम हमारे खून को लगातार फिल्टर करता है, शरीर में पानी का लेवल ठीक रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और हमारे खून का पीएच लेवल भी मेंटेन करता है, ताकि शरीर का हर एक सेल ठीक से काम कर पाए। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इस पूरे सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। मतलब वो कौन से अंग हैं जो मिलकर ये सारा काम करते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर ना बहुत सीधा और लॉजिकल है। शुरुआत होती है 2 किडनीज से, ये हमारे मेन फिल्टर्स हैं। फिर वहां से 2 पतली पतली ट्यूब्स, जिन्हें यूरेटर्स कहते हैं, यूरिन को नीचे एक स्टोरेज टैंक तक ले जाती हैं। इस टैंक को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और आखिर में यूरेथ्रा वो रास्ता है जिससे यूरिन शरीर से बाहर निकल जाता है। एकदम सिंपल और ऑर्गेनाइज फ्लो है। अब बारी है इस पूरे शो के स्टार की, यानी हमारी किडनी की। चलिए जरा जूम इन करके देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि सारा असली काम तो यहीं होता है। और ये फैक्ट तो आपको हैरान कर देगा। हमारी एक एक किडनी हमारे पूरे खून को दिन में 60 बार फिल्टर करती है। जी हां, 60 बार। सोचिए जरा कितना जबरदस्त काम करती हैं ये छोटी सी किडनियां। अगर हम किडनी को अंदर से देखें तो इसमें 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है कॉर्टेक्स, जहां फिल्टरिंग का पहला स्टेप होता है। उसके अंदर है मेड्यूला, जो पानी बचाने के लिए यूरिन को गाढ़ा करने का काम करता है। और आखिर में सारा फिल्टर किया हुआ लिक्विड पेल्विस में जमा होता है, जो इसे आगे यूरेटर में भेज देता है। और एक और मजेदार बात, हमारी किडनियां इतनी कमाल की होती हैं कि अगर एक काम करना बंद भी कर दे तो दूसरी अकेले ही सारा काम संभाल सकती है। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इसके अंदर लाखों छोटी छोटी यूनिट्स एक टीम की तरह काम करती हैं। और अब हम उन्हीं यूनिट्स को और करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए अब और भी अंदर चलते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उस छोटी सी फैक्ट्री में जहां असली जादू होता है। और इस फैक्ट्री का नाम है नेफ्रॉन। यही है वो यूनिट जो असल में यूरिन बनाती है। कितने नेफ्रॉन होते होंगे? 10 लाख। जी हां, एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। सोचिए, इतनी छोटी सी जगह में एक पूरी की पूरी फैक्ट्री जो 24 घंटे काम कर रही है। यूरिन बनने का पूरा प्रोसेस असल में 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला है फिल्टरेशन, जिसमें खून से लिक्विड को निचोड़कर अलग किया जाता है। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, जहां 99% पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस सोख लिया जाता है। और तीसरा है सिक्रीशन, जिसमें बचे खुचे वेस्ट प्रोडक्ट्स को उस फिल्टर हुए लिक्विड में डाल दिया जाता है। इसको समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है कॉफी बनाने का प्रोसेस। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है। पहले आप कॉफी को फिल्टर करते हैं, फिर उसमें अपनी पसंद की चीजें जैसे दूध, चीनी वापस डालते हैं और आखिर में उसकी स्ट्रेंथ को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल यही काम नेफ्रॉन करता है। तो अब यूरिन बन चुका है। अब जरा वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि शरीर से बाहर निकलने से पहले इसका फाइनल सफर कैसा होता है। ये सफर पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर तक। ये मसल से बना एक ऐसा टैंक है जो फैल सकता है और इसमें आराम से 400 से 600 मिलीलीटर तक लिक्विड जमा हो सकता है। और जैसे ही इसमें करीब 200 मिलीलीटर यूरिन भर जाता है, इसकी दीवारों में लगे सेंसर हमारे दिमाग को पहला सिग्नल भेजते हैं कि भाई अब वॉशरूम ढूंढने का टाइम हो गया है। अब बात करते हैं यूरेथ्रा की, यानी वो ट्यूब जिससे यूरिन बाहर निकलता है।
पुरुषों और महिलाओं में इसमें थोड़ा फर्क होता है। पुरुषों में इसकी लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर होती है और ये उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है। वहीं महिलाओं में इसकी लंबाई सिर्फ 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इस छोटी लंबाई की वजह से उनमें इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। और आखिर में एक काम की बात, हमारा ब्लैडर 1 लीटर तक यूरिन होल्ड तो कर सकता है, लेकिन शरीर जब सिग्नल दे तो उसे सुनना बहुत जरूरी है। इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे और कितने साइलेंट वर्कर्स, कितने सिस्टम्स हैं जो इस वक्त भी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और हमें पूरी तरह से बैलेंस्ड और हेल्दी बनाए हुए हैं।